हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं सेमेस्टर्स वाला चैनल पे। सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं एक और टोकन के बारे में, जो कि है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है, किस किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं, सारी जानकारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो अगर हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट में लिखें तो वो दर्शाता है कि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि बेसिक सा गणित में, मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं ना प्लस सिंबल। अगर हम प्लस सिंबल यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि हम एडिशन करना चाहते हैं, है ना। तो अगर दो वैल्यू है हमारे पास 2 और 3 और इसके बीच में हमने प्लस लिखा है, इसका मतलब 2 और 3 को हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये प्लस सिंबल क्या बता रहा है? एडिशन। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उनका अलग अलग मीनिंग होता है। और वो क्या है, कैसा है, एक एक करके हम जानते हैं। ये अलग अलग वेराइटी के ऑपरेटर्स आते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो दो वैल्यू की रिलेशंस बताते हैं कि बराबर है कि छोटा है कि बड़ा है, इस तरीके से। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो लॉजिकल के लिए काम आते हैं, लॉजिकल आंसर्स दिखाने के लिए कि ये सच है या गलत है, ऐसा किस तरीके से। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि इस कैटेगरी में या इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक के मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स हैं आपको पता ही हैं, बट कुछ नए इंट्रोड्यूस होंगे जो आपको याद रखने हैं। एक तो है प्लस, एडिशन। एग्जाम्पल सेम, a प्लस बी, 3 प्लस 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। माइनस, सब्ट्रैक्शन। देखो दो टाइप के डैश आपके कीबोर्ड पे दिखते हैं जो आपकी बैक स्पेस के जस्ट पास में होते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रेस करते हैं डैश होता है, और एक आता है अंडरस्कोर। दो चीजें हैं। ये अंडरस्कोर है जो कि हमने आइडेंटिफायर के लिए देखा था। ये डैश जो बीच में आता है वो है हमारा माइनस का सिंबल, सब्ट्रैक्शन। कैसे लिखते हैं इसको? इसी तरीके से 2 प्लस 3, 5 माइनस 3, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये क्या दर्शाएगा? 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो। सिंपल जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो यहां पे भी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एस्ट्रिक है। क्यों? क्योंकि ये वाला सिंबल ना है नहीं हमारे कीबोर्ड पे। आप देखो कीबोर्ड पे है नहीं, तो हम गणित में ऐसे लिख देते हैं, पर प्रोग्रामिंग के लिए हमें एस्ट्रिक, स्टार प्रेस करना पड़ेगा। अगर हमें दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, आप ऐसा लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर आता है डिवीजन। ये डिवीजन ऑपरेटर फॉरवर्ड स्लैश है। दो टाइप के स्लैश आपको दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। आगे की तरफ झुका हुआ जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। आगे की तरफ जो झुका हुआ है वो डिवाइड करता है, याद रखिएगा, फॉरवर्ड स्लैश। तो अगर आपने ऐसा लिखा 6 डिवीजन बाय 3, आपको यहां से 2 आंसर रिटर्न में आएगा। अब ये परसेंटेज का सिंबल है, बट गणित में, मैथमेटिक्स में हम परसेंटेज निकालते हैं इससे, या इसको परसेंटेज के केस में लिखते हैं, पर यहां पे इसको कहा जाता है मॉड्यूलस। ये अंतर है आपके रेगुलर मैथमेटिक्स से प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज में। मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है? इट रिटर्न्स रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। क्या होता है रिमाइंडर? डिवीजन के बाद जो शेषफल बचता है, हिंदी की भाषा में कहा जाए तो भागफल के बाद या भाग के बाद जब आप डिवाइड करते हैं वैल्यू को, जो शेषफल बचता है वो है रिमाइंडर। कैसे? देखो मैं यहां एक्सप्लेन करके बता देता हूं साइड में। मान लो आपने 6 को डिवाइड किया 4 से, 4 से डिवाइड किया, मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा? एक बार। तो डिवीजन का रिजल्ट आया 1, पर एक बार जाने पे सिर्फ 4 ही आएगा। 4 इंटू 1 4, ये आया रिमाइंडर। जब आप ऐसा लिखेंगे 6 मॉड्यूलस 4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका रिटर्न आएगा 2। 6 को 4 से डिवाइड करो, डिवीजन जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए कर दो, बचा जो पार्ट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते 4 से, वो आएगा आपका शेषफल, रिमाइंडर, जो हम यहां मॉड्यूलस से रिटर्न कराएंगे। अब आप बोलोगे सर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां पे 2.5 आ सकता है ना। जो 0.5 है वो फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं लेना है, हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट का डिवीजन करना है। अब जल्दी से क्विकली जो भी बच्चा यहां पे इस सेशन को देख रहा है वो अटेंटिव रहेगा और मुझे ये बताओ कि अगर मैंने 10 को
डिवाइड किया 3 से और मैंने बोला कि 10 मॉड्यूलस 3 बताओ, तो क्या आएगा? 10 मॉड्यूलस 3 का रिजल्ट क्या आएगा? आंसर आएगा 1। कैसे? 10 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो 9 तक, रिमाइंडर आया 1। चलिए एक और एग्जाम्पल यहां से लेते हैं। आप मुझे बताइए 8 मॉड्यूलस 2 क्या आएगा? 8 मॉड्यूलस 2 आंसर आएगा 0। क्यों? 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है ये, तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अच्छा आप ये बताइए 3 मॉड्यूलस 5 क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 0 नहीं, 0 नहीं आएगा, आंसर आएगा 3। अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करके मॉड्यूलस निकालोगे तो आपके पास छोटी वैल्यू एज इट इज आती है। ये नियम मैंने बचपन में सीखा, पर इसका मैथमेटिकल रीजन है, बताता हूं कि अगर आपने 3 को डिवाइड किया 5 से तो डिवीजन गया 0 टाइम्स, क्योंकि 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा जो 3 से बड़ा हो जाएगा। मैं डिवीजन का रूल बचपन वाला याद दिलाता हूं। कोई ऐसी वैल्यू यहां लिखनी है जिसमें आप 5 को मल्टीप्लाई करो तो इससे छोटी आए, पर ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम कितने टाइम्स जाऊं कि 5 इंटू दैट करूं कि वो वैल्यू 3 या उससे छोटी आए। 0 ही बचा, तो डिवीजन का आंसर आया 0, रिमाइंडर बचा एज इट इज 3। तो ये रहा आपका रिमाइंडर का रूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे रिमाइंडर है, इसी तरीके से आप लिखेंगे 6 मॉड्यूलस 3, आंसर जो यहां से रिटर्न होगा वो होगा 0। प्लस प्लस और माइनस माइनस, देखो 2 बार अगर आपने प्लस लिख दिया तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताता है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है 1 से इंक्रीमेंट। कोई भी वैल्यू आप लिखो उसके आगे आपने प्लस प्लस लिख दिया तो वो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसके लिए आपको 2 ऑपरेंड की जरूरत नहीं लगेगी। ये जो 2 ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। क्या मतलब होता है यूनरी ऑपरेटर का? एक सिंगल ऑपरेंड की ही जरूरत यहां लगने वाली है, सिंगल ऑपरेंड की जरूरत लगेगी। आप इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस प्लस b माइनस माइनस। जहां आपने प्लस प्लस लिखा, a की जो भी पुरानी वैल्यू थी उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जहां आपने b प्लस माइनस माइनस लिखा, आपको b की जो भी पुरानी वैल्यू थी उसमें एक माइनस होके दिखेगा। इसका आप अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका मतलब यह है कि पहले a में +1 करो और उसके बाद जो भी +1 का रिजल्ट आए वो a में डाल दो वापस, a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। b माइनस माइनस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। ये इंटरेस्टिंग है, प्लस प्लस माइनस माइनस, बड़ा मजा आएगा इसको करके आप लोगों को। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो 2 वैल्यूज के कंपैरिजन में काम आते हैं, कि 2 वैल्यू बराबर है कि नहीं। लॉजिक लिखना पड़ेगा हमें प्रोग्राम लिखते वक्त, तो वहां पे हमें कंपेयर कराना पड़ेगा कि 2 वैल्यू बराबर है कि बराबर नहीं है, कि एक वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू बड़ी है, इस तरीके से। तो ये बड़े सिंपल है। यहां पे इक्वल टू अगर कंडीशन मुझे चेक करनी है तो डबल इक्वल टू लिखना पड़ेगा। क्यों? रीजन बीइंग कि अगर आपने सिंगल इक्वल टू रखा तो वो वैल्यू के असाइनमेंट के लिए यूज में आता है, कि मुझे एक वैल्यू दूसरी जगह कॉपी करनी है, तो अगर वो वैल्यू कहीं कॉपी करनी है, असाइन करनी है, तो मैं सिंगल इक्वल टू लिखता हूं। अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे यहां प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग का रूल है। तो 2 बार इक्वल लिखा, इसका मतलब है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में हम सिंपल लिखते हैं कि इफ a इक्वल टू b देन डू दिस एटसेट्रा, पर यहां थोड़ा सा कंप्यूटर को और ज्यादा क्लैरिटी देने की जरूरत है, क्योंकि यहां बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला स्थिति हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमें डबल इक्वल टू लिखना है, मतलब इक्वल टू। अगर मैं चेक करता हूं a इक्वल टू b, a और b दोनों की वैल्यू बराबर बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फिर फॉल्स। तो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स, डिपेंड ऑन कि कंडीशन सही है या नहीं है। फिर आता है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू में हम तो मैथमेटिक्स में लिख देते हैं ये a नॉट इक्वल टू b, इस तरीके से लिखते हैं ना, पर यहां पे ये नॉट इक्वल टू का सिंबल मेरे कीबोर्ड पे तो नहीं दिया। मेरे ख्याल में आपके कीबोर्ड पे भी नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना कभी देखा ना हो तो। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं होता सिंबल। तो नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल ऐसे लिखते हैं कंपेयर करने के लिए, कि अगर a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, दोनों बराबर बराबर नहीं है, तो यहां से रिटर्न आएगा ट्रू। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो यहां से ट्रू आएगा,
नहीं है तो फॉल्स। यहां दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि हम चेक ही ये कर रहे हैं कि ए बी के बराबर नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, सच के साथ जाएंगे। यहां पे है ग्रेटर देन, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी। यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे हम बोलते हैं ना इस तरीके का सिंबल, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला, पर ये अगेन मेरे कीबोर्ड पे है नहीं, तो हमने यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए दोनों सिंबल यूज कर लिए। आप इस तरीके से लिखेंगे। सेम लेस देन भी काम करेगा, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब ये इक्वल टू हमने अलग से इसलिए लगाया क्योंकि वो वाले जो सिंबल है ना, जो हम गणित में मैथमेटिक्स में लिखते हैं, वो यहां है नहीं कीबोर्ड पे, इसलिए। ठीक है, बाकी इनका मतलब वही है जो हम मैथमेटिक्स में देखा करते थे बचपन से। तो ये तो हो गए हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि हमें कंडीशन चेक करने में मदद करेंगे, कंपैरिजन करने में मदद करेंगे। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ना लॉजिकल कंडीशंस को कम ज्वाइन करने के लिए यूज में आते हैं, कि मैंने दो कंडीशन लिखी, एक ये भी और एक ये भी, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो मेरा काम चल जाएगा। दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, जैसे कि गेट एग्जाम, अगर सीएस निकल गया अच्छे से बढ़िया, नहीं तो डीए निकल गया अच्छे से तो भी बढ़िया, समथिंग लाइक दिस, है ना। या तो एप्पल का आईफोन दिला दो या S25 अल्ट्रा दिला दो, सैमसंग का, दोनों में से कोई भी दिला दो चलेगा। अगर ऐसा केस है तो मैं खुश। दोनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन ट्रू है तो मैं आगे बढ़ूंगा, कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब है मुझे और लगाना है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप इधर जाएंगे। डबल पाइप सिंबल है ये, एक और दो, दो पाइप सिंबल अगर आप ऐसे लिखते हैं, मतलब दो अलग अलग कंडीशंस को लॉजिकली बाउंड कर रहे हो और कंडीशन से। और कंडीशन क्या होती है? और कंडीशन कहती है दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो मेरा काम बन जाएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा। तो ये लॉजिकल और है। अगर आपने लिखा ए और बी तो ये ट्रू कब देगा? दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो आपको आंसर ट्रू मिल जाएगा। अब यहां पे एक और कंडीशन आती है एंड की। लॉजिकल एंड क्या कहता है? लॉजिकल एंड कहता है मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, मुझे एप्पल का आईफोन भी चाहिए, मैकबुक भी चाहिए, अगर दोनों मिलेगा तो ही मैं खुश, वरना नहीं। तो अगर आपको दो अलग अलग कंडीशन दोनों ट्रू करानी है तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। तब फिर हम क्या करेंगे? तब हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल बताऊं रियल लाइफ का, कि आपका अगर गेट का स्कोर अच्छा है और साथ ही साथ आपका सीजीपीए 7+ है तो ही आपको टॉप आईआईटी में एमटेक एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, दोनों कंडीशन मीट होगी तभी जाके आपको आगे एडमिशन मिलेगा, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। सेम चीज यहां भी है, अगर दो कंडीशन को बाउंड करना है, दोनों ट्रू चाहिए तो मेरी पूरी कंडीशन ट्रू होगी। आप लॉजिकल एंड लिखेंगे इस तरीके से। एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है लॉजिकल नॉट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है और उसके आगे नॉट लगा दिया, नॉट ऑफ दिस, तो नॉट लगाने पे ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है। अब ए बी क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कोई कंडीशन हो सकती, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिए यहां पे, ए बी कुछ भी हो सकता है। बट देखो यहां पे आना आपको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? आपके पास यहां लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए कोई भी अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है या कोई भी नंबर टाइप की वैल्यू है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को, जीरो नहीं है जो वैल्यू, उसको ट्रू माना जाता है। कंडीशन चेक करने के लिए नॉन जीरो वैल्यू को क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा, और जीरो वैल्यू को यहां पे फॉल्स माना जाएगा। जीरो वैल्यू को फॉल्स, नॉन जीरो को ट्रू माना जाएगा। ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई थी। ये चीज अगर आपको समझ में आई, ध्यान रखिएगा, अगर कोई वैल्यू में आपने एंड और लगा दिया, एक्सप्रेशंस में एंड और लगाया और वहां पे कोई वैल्यू निकल के आ रही है, तो वैल्यू अगर जीरो है तो फॉल्स, नॉन जीरो में आप चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बिना साइन की कोई वैल्यू हो, कैसी भी हो, अगर कोई वैल्यू जीरो नहीं है तो उसको ट्रू माना जाएगा। ठीक है। चलिए अब मैं ना आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रूथ टेबल बता देता हूं कि कब कब किन किन केसेस में आपके पास में फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी, और मैं चाहता हूं ए एंड बी करना। तो दो ऑप्शंस हैं ए के, या तो ए ट्रू होगा
या फॉल्स होगा। सिमिलरली बी के भी दो ऑप्शन हैं, ट्रू होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, बट ए और बी के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि ए जब ट्रू है बी भी ट्रू रहे, ए जब ट्रू है तब बी फॉल्स हो जाए। सिमिलरली ए जब फॉल्स है तब बी ट्रू रहे, और ए जब फॉल्स है तब बी फॉल्स हो जाए, इस तरीके से। तो अब अगर इस केस में हम यहां पे चेक करेंगे एंड की कंडीशन को, जब दोनों कंडीशन ट्रू है, दिस एंड दिस, तब जाके फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। वरना अगर एक भी फॉल्स है तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। सिमिलरली अगर यहां और की कंडीशन को चेक करें हम, तो ए और बी का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, दोनों में से एक कंडीशन भी अगर हमें ट्रू मिलती है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमें ट्रू मिलती है तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यहां दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, यहां पे फॉल्स है दोनों कंडीशन तो फॉल्स, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू, और दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। इस तरीके से आप यहां समझ पाएंगे कि लॉजिकल एंड लॉजिकल और किस तरीके से काम करता है। सिमिलरली अगर आप नॉट की बात करें, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। अगेन आप इसको एक ऑपरेटर या एक एक्सप्रेशन के सामने ही लिखेंगे। तो अगर ऐसा केस है, हमारे पास ए है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू रहेगी या फॉल्स। अगर आप नॉट ऑफ ए को देखने जाएंगे, नॉट ऑफ ए विल बी व्हाट, अब आप खुद ही बोल देंगे सर नॉट ऑफ ए मतलब ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। सच का झूठ और झूठ का सच। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है, ये बिटवाइज ऑपरेटर जो है बाइनरी पे काम करते हैं। बाइनरी मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी हम कंप्यूटर्स में डील करते हैं तो हर वैल्यू को हम 0 और 1 की भाषा में ही लिखते हैं। आप अगर कंप्यूटर में एक वैल्यू 10 भी स्टोर करना चाहते हैं तो इस 10 को बाइनरी की भाषा में स्टोर किया जाता है। अगर आप 16 स्टोर करना चाहते हैं, इसको भी बाइनरी की भाषा में 1-0 के टर्म्स में स्टोर किया जाता है। तो कोई भी वैल्यू जो है अगर आप स्टोर करेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो वो बाइनरी की भाषा में स्टोर होती है। डिजिटल लॉजिक नाम का एक कोर्स आप पढ़ने वाले हैं, उस कोर्स में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिलेगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर कैसे काम करते हैं, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। वापस आते हैं, तो जो बाइनरी नंबर हैं हमारे, ठीक है, अगर कोई नंबर या कोई भी वैल्यू आप कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करोगे वो आपके बाइनरी फॉर्म में स्टोर होंगी। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जो पहले नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में लेते हैं और उसके बाद बाइनरी फॉर्मेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी, बिट बाय बिट। अब बाइनरी या तो 0 होता है या 1, कोई भी नंबर में या तो 0 मिलेगा या 1, उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है 0 1 1 0 0 0 0 ऐसे करके, तो आपको एक बड़ी सी वैल्यू मिलती है। अब वो वैल्यू पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनके थ्रू। अब यहां पे भी एंड और है, जैसे हमने लॉजिकल में देखे थे वैसे यहां पे है। अब इसमें अंतर क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं कि अंतर ऐसा है कि ये एंड और जो है नंबर्स, जो दो वैल्यूज के बीच में आपने बिटवाइज या बिट एंड करना है या और करना है, तो ये दो वैल्यूज को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसकी बिट बाय बिट एंड या और करता है। लिखने का तरीका वैसा ही होगा, आउटपुट बदल जाएगा। मैं आपको करके बताऊंगा कंपैरिजन दोनों के बीच में थोड़ी सी देर में। पहले बाकी चीज कवर कर लेते हैं। फिर एक और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन होता है एक्सऑर। एक्सऑर क्या करता है, एक्सऑर जो है इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और। इफ बोथ ट्रू और फॉल्स, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तो आपको फॉल्स रिजल्ट यहां से मिलता है। दोनों में से कोई एक ही ट्रू होना चाहिए, या तो ये या ये। अगर दोनों ट्रू है तो भी मेरा काम नहीं बनेगा, दोनों फॉल्स है तो भी काम नहीं बनेगा। एक्सक्लूसिवली और बोलता है कि मुझे दोनों में से कोई एक ही कंडीशन चाहिए, दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए, दोनों फॉल्स भी नहीं होनी चाहिए।
और में और एक्सऑर में बस इतना ही डिफरेंस है कि और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी चलेगा, दोनों भी ट्रू होगी तो चलेगा, मेरा आंसर आएगा ट्रू। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। बट यहां पे अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि अगर दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू, वरना नहीं। दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स मिलेगा, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स मिलेगा। ट्रू कब मिलेगा? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू रहेगी। और ये बिटवाइज एक्सऑर लॉजिकल ऑपरेशंस में नहीं है, सिर्फ बिटवाइज में है। एक्सऑर ऑपरेशन लॉजिकल में नहीं है, सिर्फ बिटवाइज में है। हम ऐसे इसको लिखते हैं। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में आपको बस बताता हूं। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं हम, लॉजिकल वर्सेस बिटवाइज। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक वैल्यू है a जिसमें वैल्यू है 3, एक b है जिसमें वैल्यू है 2। ओके, फाइन इनफ। अब मैंने अगर लिखा a लॉजिकल एंड b, ये लॉजिकल ऑपरेशन क्या ढूंढता है? बस ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हमारे पास ट्रू फॉल्स क्या है, बस बता दो। अगर लॉजिकल ऑपरेशन है तो ट्रू और फॉल्स ढूंढेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ए और बी जो है अगर नॉन जीरो रहेंगे तो ट्रू उसको कंसीडर किया जाएगा। आप मुझे बताइए, दोनों नॉन जीरो हैं? जी हां, जीरो तो नहीं है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। रिटर्न में क्या आएगा? आंसर। पर अगर आपने ऐसा लिखा ए एंड बी, पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? पहले ए को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। 3 जो वैल्यू ए है इसकी बाइनरी में लिखा जाएगा इसको 1 1। अब ये कैसे आता है मैं बताऊंगा। बाइनरी में इसको 1 1 लिखते हैं, 2 बार 1, और 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 0। तो पहले कॉम्बिनेशन को या जो भी नंबर है उसे बाइनरी कॉम्बिनेशन में बदला गया। फिर जो बाइनरी है 1 1 और 1 0 उसमें बिट बाय बिट एंड करेंगे। बिट बाय बिट मतलब पोजीशन बाय पोजीशन, सबसे राइट मोस्ट बिट का राइट मोस्ट बिट के एंड करो। एंड 1 इज ऑफ कोर्स नॉन जीरो वैल्यू तो ट्रू, 0 इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का एंड क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स मतलब 0। फिर 1 एंड 1, 1 और 1 दोनों ट्रू ट्रू हैं तो आंसर आएगा ट्रू। क्या आया ये? 1 0। 1 0 ऑफ बाइनरी इज 2 ऑफ आर वैल्यू, जो अभी मैंने बताया था 2। तो यहां से रिटर्न क्या आएगा? 2। अब जिसको ये बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता है, इट्स टोटली ओके। बाइनरी कन्वर्जन आपको अलग से बहुत आसानी से सीखने मिल जाएगा डिजिटल लॉजिक कोर्स में। ठीक है, यहां इससे ज्यादा जरूरत लगती नहीं है, तो कोई चिंता आपको है नहीं। सिमिलरली और की बात करें, चलिए और की बात करेंगे। तो अगर आपने लिखा ए और बी, लॉजिकल और है, ये क्या ढूंढेगा? ये ढूंढेगा यहां नॉन जीरो नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो हैं ए और बी, जी हां, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू नॉन जीरो ट्रू और नॉन जीरो ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? दोनों ट्रू हैं तो और का रिजल्ट ट्रू आएगा। ट्रू आया मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू। अब बात करें ए और बी की, बिटवाइज करना है। बिटवाइज करने में बिटवा का लगेगा, हमें ए को और बी को बाइनरी में लिखना पड़ेगा। ए बाइनरी का 1 1, बी बाइनरी का 1 0। अब इनका और अगर आपने किया बिट बाय बिट, दोनों में से अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट आएगा 1 ट्रू, दोनों में से एक भी 1 है तो रिटर्न आएगा ट्रू। क्या आया? 1 1। 1 1 इज व्हाट? 1 1 इज 3, तो यहां से रिटर्न में आएगा 3। ये रहा 3 1 1। सिमिलरली अगर आप ए एक्स और बी करेंगे, ये बिटवाइज ही होता है, 1 1 1 0। बिटवाइज एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू वरना फॉल्स। दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है, जी हां, अलग अलग वैल्यू पे ये ट्रू देगा 1, सेम वैल्यू पे ये 0 दे देगा। 0 1 जो होता है वो होता है 1, तो रिटर्न आ जाएगा 1। इस तरीके से बाइनरी वैल्यूज काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पे बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल है, 0 को 1 1 को 0 कर दो, 0 को 1 1 को 0 कर दो। तो अगर आपने ऐसा लिखा और कोई बाइनरी वैल्यू है आपके पास 1 0 1 1,
तो इसको करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा बाइनरी वैल्यू का? 0100। सिंपल। बाइनरी वैल्यू पे करने का, जो भी अंदर लिखोगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसका 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, फ्लिप कर दो। अल्टीमेटली फ्लिप कर देना है, पलटा देना है बिट को, 0 का 1, 1 का 0, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट बिट वाइज। फिर आता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है एक एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करना बिट्स को, राइट शिफ्ट का मतलब है एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करना बिट्स को। क्या होता है देखो मैं बताता हूं। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी हमारे बाइनरी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। इनको लिखने का तरीका ऐसा होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अगर आपने लिखा इस तरीके से एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई, इसका मतलब होता है शिफ्ट बाइनरी ऑफ एक्स इन लेफ्ट वाई टाइम्स या वाई पोजीशंस। देखते हैं कैसे ये काम करेगा, बता देता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो आपके पास x की वैल्यू है बाइनरी में 10110, इस तरीके से। ठीक है, मैंने कहा आपको y की वैल्यू अगर 1 है, इफ y इज 1, x लेफ्ट शिफ्ट y क्या करेगा? सारी बिट्स को एक एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करो। इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं है, तो ये लेफ्ट वाली बिट खत्म हो जाएगी, इसकी जगह ये लेफ्ट पोजीशन पे आ जाएगी। करके बता देता हूं, देखो आराम से समझ में आएगा। 10110, ठीक है, ये है आपके पास नंबर। अब इसको अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पोजीशन, एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, इसके लेफ्ट में कोई स्पेस है नहीं, तो ये डिस्कार्ड होगी, बाहर चलेगी। ये आई 0 इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगी, 1 एक पोजीशन लेफ्ट, ये 1 एक पोजीशन लेफ्ट, ये 0 एक पोजीशन लेफ्ट, ये खाली। अब ये राइट मोस्ट जगह खाली है, तो इस पे आपको एक 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नया। ये रूल है कि राइट मोस्ट पोजीशन पे आपको 0 लाना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू 2 होती, अगर y की वैल्यू 2 होती, मतलब कि आपको 2 बार शिफ्ट करना है। एक बार कर दिया, 2 बार, मतलब दो दो पोजीशन से शिफ्ट करना है। लेफ्ट की दोनों बिट आपकी चली गई, लेफ्ट की दोनों बिट चली गई, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 110 बचा। ये तीनों बिट्स लेफ्ट में बची, एक पोजीशन जाओगे तो ये बाहर, एक पोजीशन और जाओगे तो ये बाहर। ठीक है, फिर ये जो बिट है सबसे कॉर्नर पे, उसके नेक्स्ट ये, इसके नेक्स्ट ये, और 2 और 0 इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर y की वैल्यू 3 होती तो 10000 हमारे पास आउटपुट में आता। कैसे? 3 पोजीशन शिफ्ट करना है, मतलब लेफ्ट की 3 बिट खत्म कर दो, एक एक करके तीनों डिलीट हो जाएंगी या डिस्कार्ड हो जाएंगी। ये 10 बचा रहेगा कोने में, ये रहा, और बची हुई नई 0 बिट्स आपने इंट्रोड्यूस कर दी। सिमिलरली राइट शिफ्ट भी काम करता है, सिमिलरली राइट शिफ्ट भी काम करता है। इस बारी आपको राइट में शिफ्ट करना है, तो अगर आपने लिखा x और ये एरो इस तरीके से बनाए दो बार, ग्रेटर देन y, तो ये ग्रेटर देन y नहीं है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है। 2 बार अगर ऐसा लिखा तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है। ये कहता है शिफ्ट बाइनरी ऑफ x इन राइट हाउ मेनी टाइम्स? y टाइम्स या y पोजीशंस। ठीक है, करके बता देते हैं। अगर आपके पास में यहां पे x राइट शिफ्ट y बोला गया है, x की वैल्यू राइट में शिफ्ट करनी है, अगर y की वैल्यू 1 है तो राइट मोस्ट ये इधर शिफ्ट होगा। राइट मोस्ट में तो और कोई जगह है नहीं, तो ये 0 डिस्कार्ड, 1011 कोने में बचा, 1011 कोने में बचा, एक लेफ्ट में 0 नया आया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 बार करना पड़ा तो राइट मोस्ट की 2 बिट ये खत्म, डिस्कार्ड होगी, 101 हमारे पास और राइट में शिफ्ट हो गया, 101 राइट मोस्ट कॉर्नर में, लेफ्ट में हमने 2 नए 0 ऐड करा दिए। 3 बार करना पड़ा तो 3 बार करने में सर 3 बिट हमारी डिस्कार्ड हो जाएंगी। राइट की 3 बिट 110 गई, ये तीनों गई, राइट मोस्ट कॉर्नर पे बचा 10 और लेफ्ट में हमने 3 0 इंट्रोड्यूस कर दिए।
इस तरीके से ये शिफ्टिंग ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब देखो, आप लोगों को लगता होगा कि कैसे काम हो रहा है, क्यों इनकी जरूरत है। जब आप प्रोग्रामिंग लॉजिक सीखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज में आते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज में आते हैं क्योंकि हम वैल्यूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, मान लो इस तरीके से 2+3, इसका जो भी रिजल्ट आया मैं चाहता हूं कि इसको कहीं पे जाके स्टोर करूं। तो कहीं जाके अगर स्टोर करना है तो मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कैसे चलता है? इधर आपको कोई तो वेरिएबल या कोई जगह जहां आप स्टोर करना चाहते हो, डेस्टिनेशन, वो इक्वल टू राइट में आएगा एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे उसकी वैल्यू इधर से उठ के आएगी, लेफ्ट में चली जाएगी। याद रखिएगा हमेशा ये रूल है, LHS ऑफ इक्वल टू कैन नॉट हैव एक्सप्रेशन। लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन नहीं आ सकता कि आपने ऐसा लिख दिया A+B=C, ये गलत हो जाएगा। क्यों? असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन नहीं आएगा, राइट साइड में एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेट करो और लेफ्ट साइड में उसको रख दो जहां भी आपको डेस्टिनेशन दे रखी है। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ डेस्टिनेशन आएगा जहां वैल्यू आपको रखनी है, पर वो डेस्टिनेशन एक सिंगल डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन कैलकुलेशन नहीं हो सकता। अब आता है कुछ कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी हमने अभी तक के ऑपरेटर्स देखे उनको यूज करते हैं। एडिशन के साथ इक्वल, माइनस के साथ इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल। ये है हमारा सिंपल सा एंड इक्वल। कौन सा? लॉजिकल नहीं, सिंगल एंड मतलब बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड इक्वल, बिटवाइज और इक्वल, बिटवाइज एक्स और इक्वल, राइट शिफ्ट इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस असाइनमेंट वाले जितने भी हैं, ये चाहते हैं थोड़ी सी आपकी मेहनत जो है वो बच जाए। कैसे कैसे कैसे? मान लो आपके पास एक वैल्यू है a, जिसमें आप कुछ जोड़ के और उसी में बदलाव चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि a की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 2 ऐड करूं और a की नई वैल्यू जो आए पुरानी वैल्यू में +2 हो जाए। पुरानी वैल्यू में अगर +2 हो जाए तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि पहले पुरानी वैल्यू में +2 करूं और उसके बाद उसको a में असाइन कर दूं, ताकि अब नई वैल्यू जो बदलाव के बाद मिलेगी वो पुरानी वैल्यू में +2 होके मिलेगी। इसको लिखने का एक तरीका होता है ऐसा, a += 2। लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये एक नया ऑपरेटर आपको इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि a को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिमिलरली मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मैं ऐसा लिख सकता हूं b - = 2, b = b - 2। कोई भी वैल्यू आप यहां लिख सकते हो जो आप चाहो, कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक वैल्यू ही होनी चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये असाइनमेंट के लेफ्ट में आएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप यहां भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू सम b, a डिवाइड इक्वल टू b, a मॉड्यूलस इक्वल टू b, a एंड इक्वल टू b। सिमिलरली आप सारे ऑपरेटर्स ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे a राइट शिफ्ट इक्वल टू b, इसका क्या मतलब होगा? पहले a को राइट शिफ्ट करो b टाइम्स और उसके बाद जो भी फाइनल वैल्यू आए वो a में असाइन कर दो। ये है इसका मीनिंग। ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर आते हैं कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। ये एक बहुत स्पेशल ऑपरेटर है जिसमें आपको 2 सिंबल मिलते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। क्वेश्चन मार्क और कॉलन ये दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं, इस तरीके से होते हैं। यहां आता है एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2, कॉलन एक्सप्रेशन 3। इसका सिंपल सा फंडा यह है कि ये एक्सप्रेशन 1 यूज होगा एज कंडीशन, ट्रू या फॉल्स। मैं क्वेश्चन मार्क लगा के देख रहा हूं कि ये सच या झूठ। अगर ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन ट्रू की वैल्यू हमारे रिटर्न होगी, अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू रिटर्न होगी। तो एक्सप्रेशन 2 या 3 में से कोई एक ही वैल्यू रिटर्न होगी। कौन सी? डिपेंड्स कि एक्सप्रेशन 1 का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। इफ ट्रू ये रिटर्न होगा,
इफ फॉल्स ये रिटर्न होगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा आगे जाके जहां जरूरत पड़ेगी, तो यहां जरूरत पड़ रही है फ्लो चार्ट की। देखिए जरा फ्लो चार्ट, हमारे पास एक्सप्रेशन वन है, ये रहा एक्सप्रेशन वन। अगर एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क के बाद देखा हमने, है ना, तो अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू है, ट्रू है, देखिए ट्रू, ठीक है, तो एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन टू, यहां पे एक्सप्रेशन टू होना चाहिए था। एक्सप्रेशन टू जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और वैल्यू रिटर्न आ जाएगी, रिजल्टेंट ऑफ एक्सप्रेशन। फिर हम इधर नहीं जाएंगे, ये रास्ता नहीं पकड़ेंगे। अगर एक्सप्रेशन वन की वैल्यू फॉल्स थी, कंडीशन ट्रू नहीं फॉल्स निकली, फॉल्स निकली, तो ये जो कॉलन के बाद का एक्सप्रेशन नंबर थ्री है, कॉलन के बाद विल बी एग्जीक्यूटेड, एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न आएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल यहां आपको बता देता हूं। मान लो हमने ऐसा लिखा कुछ, a इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क 8 कॉलन 9। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है। अब यहां पे हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। क्या 5 ग्रेटर देन 3 होता है? जी ट्रू है। अगर ये ट्रू है देन रिटर्न क्या करेंगे? पहली वाली एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन नंबर टू है, अगर पहली कंडीशन तो रिटर्न 8 कर दो। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 रिटर्न होगा, किधर चले जाएगा? ए में चले जाएगा। राइट साइड का एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद लेफ्ट में असाइन होगी वैल्यू ए में 8। फिर आते हैं हमारे पास में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स। ये स्पेशल ऑपरेटर्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? रीजन भी कि ये जैसे जैसे जब जब यूज आएंगे तभी आपको इनके बारे में कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल स्टार जो है उसको दो तरीके से यूज करते हैं। एक, अगर दो वैल्यूज के बीच में रखा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, पर अगर आपने पॉइंटर के साथ यूज किया तो डी रेफरेंस ऑपरेटर भी यूज में आएगा, एज ए डी रेफरेंस भी यूज में आएगा। पर बात यह है कि यह डी रेफरेंस आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप पॉइंटर ना समझें। तो फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ इसे याद रख सकते हैं। अभी जब आपको इन ऑपरेटर्स का एक्चुअल यूसेज मिलेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्लाइड आपको फिर दोबारा से एक बार देखनी पड़ेगी और आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जैसे कि एम्परसेंड, ये वाला सिंबल दो जगह यूज आता है। एक तो हमारा बिटवाइज एंड के लिए, अगर दो ऑपरेंड्स के बीच में रख दिया जाए तो, अदरवाइज किसी चीज का एड्रेस निकालने के लिए भी आता है, मेमोरी का एड्रेस। सिमिलरली एरो, अब एरो हमारे पास एक्चुअल में कोई एरो है नहीं, इसको डैश और ये ग्रेटर देन सिंबल के साथ बनाया जाता है। डॉट, कॉमा, साइज ऑफ, टाइप, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। कॉमा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी और साइज ऑफ एक्सप्लेन करूंगा जब प्रोग्राम हमारा चलने लगेगा, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब, कि इसका मीनिंग क्या है। इसको अभी आप सिर्फ सीख लो कि ये कॉमा जो है एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के काम आता है, और साइज ऑफ जो है इसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे, इनपुट देंगे तो इनपुट का ये साइज रिटर्न करके देगा इन बाइट्स। बाइट में, बाइट क्या होता है? 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हमने यहां पे आपके देखे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहता है कि आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं और बीच में कोई ब्रैकेट वेकेट नहीं लगा है तो किस ऑपरेटर को आप पहले सॉल्व करेंगे? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। हमने लिखा 2 + 3 × 5, जल्दी से टाइप करके बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैथमेटिक्स बचपन में तो पढ़ा है, अगर आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ भी दिया है तो भी ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट तो आपको बनना चाहिए। 2 + 3 × 5, बिना सोचे समझे अगर आप लेफ्ट से शुरू करोगे तो 2 + 3 5, फिर 5 × 5 25, ये रिजल्ट आएगा। सर आप कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, बच्चों जैसी बातें करते हो? नहीं नहीं सर, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। कुछ बॉडमास रूल हमको बचपन में सिखाया था कि पहले अगर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है?
क्योंकि मल्टीप्लीकेशन शुड बी सॉल्व्ड फर्स्ट, यही चीज कही जाती है एक्सप्रेशन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एडिशन के ऑपरेटर से ज्यादा है, तो जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा है पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर अगले वाले को। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट चीज होगी कि अगर आप 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, आएगा रिजल्ट 15, 2 + 15 आएगा रिजल्ट 17। क्यों ऐसा करेक्ट है, क्योंकि स्टार हैज हायर प्रेसिडेंस, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है देन प्लस। ठीक है, अब जितने ऑपरेटर्स हमने यहां देखे उन सारे ऑपरेटर्स में से किसका प्रेसिडेंस ज्यादा किसका कम, हम एक लिस्ट आपको बना के देंगे, आपको बहुत अच्छे से वो लिस्ट फॉलो करनी है। बट सर अगर दो ऑपरेटर बैक टू बैक एक जैसे प्रेसिडेंस के आ गए तो किसको सॉल्व करेंगे, पहले किसी को भी कर दे चलेगा? प्लस में चलता है माइनस में नहीं चलता है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल अगेन मेरे पास एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, आप बचपन में बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने, 1 - 2 - 3, बताओ जरा इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। मैं पहले अगर 2 - 3 सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 1 - एसिडिस बचा, मैंने 2 - 3 सॉल्व किया, आया -1, 1 - -1 आ जाएगा 1 + 1 2, रिजल्ट आया ट्रू। क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं, अगेन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, देखो क्या बात हुई यहां पे, बात यह है कि आपके पास दो ऑपरेटर है माइनस और माइनस, दोनों सेम है मतलब प्रेसिडेंस सेम। अगर प्रेसिडेंस सेम है तो मैं किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं पहले, नहीं, यहां पे बात आएगी फिर एसोसिएटिविटी की। ये डिस्क्राइब करती है ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में अगर सेम प्रेसिडेंस है तो फिर आपको कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है। तो यहां पे करेक्ट चीज क्या होगी, करेक्ट चीज होगी कि आपके पास यहां माइनस का प्रेसिडेंस होता है, वो क्या होता है, माइनस हैज, सॉरी एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी वो होती है लेफ्ट टू राइट। तो पहले आपको लेफ्ट वाला ही माइनस सॉल्व करना है फिर आप राइट की तरफ जाएंगे। तो आप अगर यहां लिखे हैं 1 - 2 - 3, पहले 1 - 2 सॉल्व करो, आपके पास रिजल्ट आएगा -1, -1 - 3 सॉल्व करेंगे तो आएगा रिजल्ट -4। ये करेक्ट है। यहां से भी आपने तो कर लिया होगा, 1 - 2 - 3 ये दोनों हो जाएगा -5 + 1 -4। बट ये दिमाग आपका चलता है, कंप्यूटर को नहीं समझ आता, इसीलिए उसको रूल बना के बताया है कि भैया पहले लेफ्ट वाला माइनस सॉल्व करो, इसके रिजल्ट पे फिर -3 करो, आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब ये कुछ एक आपकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की लिस्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम गेट एग्जाम या ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा प्रेफरेबली यूज होती है, बट स्टिल आपको ये कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो ये पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट, एरो, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस यहां दो टाइप के होते हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि पोस्टफिक्स का क्या मतलब है और प्रीफिक्स का क्या मतलब है इन अपकमिंग वीडियोस। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स एक ही प्रेसिडेंस की लिस्ट में है, सबसे हाईएस्ट, और इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। फिर आते हैं ये सारे माइनस माइनस प्लस प्लस प्रीफिक्स वाले, प्लस और माइनस यूनरी के प्लस माइनस, फिर हमारे लॉजिकल नेगेशन या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, फिर टाइपकास्ट ऑपरेटर, फिर डी रेफरेंस स्टार वाला, फिर एम्परसेंड एड्रेस वाला और साइज ऑफ। ये सारे आपके राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी वाले इतने सारे ऑपरेटर्स हैं। फिर एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के साथ, फिर प्लस और माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले जो दो ऑपरेंड वाले चाहिए वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के साथ, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बाइनरी वाले बिटवाइज लेफ्ट एसोसिएटिविटी के साथ। फिर है आपके पास ग्रेटर देन और लेसर देन वाली कंपैरिजन,
और उसके बाद में आते हैं इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू। देख सकते हो ये जहां लाइन बनी है इसका मतलब है प्रेसिडेंस लेवल बदल गया। इसका प्रेसिडेंस लेवल हायर है इसके कंपैरिजन में, इसका हायर है इसके कंपैरिजन में। जो एक साथ लिखे हैं ये चारों ऑपरेटर्स जो हैं एक ही लेवल पे हैं। तो अगर इनमें से आपको दो ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में मिलते हैं तो आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं बाद में फिर आपको एक 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 ऑपरेटर ही मिल रहे हैं। और लास्ट में सबसे जो कम आपके पास में आता है वो आता है ये लेफ्ट टू राइट। अच्छा यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये जितने भी सारे इक्वल टू वाले हैं ये सारे के सारे सेम प्रेसिडेंस वाले हैं। जो आपके पास दो अलग अलग या मल्टीपल लाइन में चले गए हैं पर है इनका सबका सेम प्रेसिडेंस। इक्वल टू वाले आपको यहां जो दिख रहा है ये यहां से लेके यहां तक जितने भी असाइनमेंट वाले ऑपरेटर्स हैं वो सारे एक ही प्रेसिडेंस लेवल में हैं। वो लाइन जो है हटना रह गई है टेबल की। ठीक है चलिए, तो ऑपरेटर्स हमारा यहां पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे कि सी लैंग्वेज में किस किस टाइप का डेटा सपोर्ट होता है, कैसे कैसे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उनकी साइज क्या है और भी और उससे रिलेटेड दूसरी चीजें। थैंक यू।